आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर क्या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से आपके अंडों का क्वालिटी भी खराब हो सकता है? आइए आज जानने की कोशिश करें। पीसीओएस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली जो एंड्रोजन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नॉर्मल फॉलिकल डेवलपमेंट यानी एग का नॉर्मल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन प्रोसेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इमेच्योर एग्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ये जो इमेच्योर यानी कि ठीक से मैच्योर नहीं हुए हैं ये एग्स जो हैं, आपके चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि एग का एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना या एम्ब्रियो का ठीक से बढ़ पाने के चांसेस कम कर देते हैं इमेच्योर एग्स। तो पीसीओएस की वजह से ये बहुत देखा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत रेगुलर फीचर है पीसीओएस पेशेंट्स में। इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है वो ठीक से इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाते। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन ही नहीं, ग्लूकोज लेवल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके ब्लड फ्लो में, और इसकी वजह से जो एग ओवरीज में बढ़ रहा है उसको ठीक से ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता और वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता। हाई इंसुलिन लेवल की वजह से इस ओवरीज से ज्यादा एंड्रोजेंस, जैसे मैंने कहा, मेल हार्मोन्स होते ही हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है। पीसीओएस के कारण लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। इस सूजन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट तैयार होता है और सेलुलर डैमेज होता है। सेलुलर यानी जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। ये सेल्स बहुत आवश्यक होते हैं हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग, एग के ठीक से मैच्योरेशन, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खूब सारे सेल्स होते हैं जो उस एग के आसपास होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एग का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज यानी कि खराब हो जाता है, और हार्मोन्स का जो सिग्नलिंग होता है, यानी कि जैसे मैंने कहा, बहुत सारे सेल्स होते हैं एग के आसपास जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ये ठीक से रिलीज नहीं कर पाते, ये सिग्नल ठीक से एग तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट ठीक से हो नहीं पाता। सो पीसीओएस पेशेंट्स में ये भी देखा गया है। और एक प्रॉब्लम देखा गया है, इन पेशेंट्स में, इनके ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें सिस्ट भी कहते हैं। ये जो फॉलिकल्स छोटे होते हैं वो ठीक से मैच्योर नहीं होते और ठीक से ओव्यूलेट नहीं होते, यानी कि अंडा रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो अंडे रिलीज होते हैं बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, और प्रेगनेंसी में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको पीसीओएस है, चाहे वो सीवियर पीसीओएस हो या माइल्ड पीसीओएस हो, और आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप निराश मत होइए। पीसीओएस का ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए, जो आपको करेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।